गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान संत और दार्शनिक थे जिन्होंने सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी जीवन यात्रा और उनके शिष्यों के साथ घटी घटनाएं मानवीय संवेदनाओं, धैर्य, करुणा और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। इस कहानी में हम बुद्ध के एक विशेष शिष्य के साथ हुई घटना का वर्णन करेंगे, जिससे हमें धैर्य और समर्पण की महिमा समझने का अवसर मिलेगा। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे संवेदनशील और करुणामय स्वभाव के थे। युवा होने पर उन्होंने संसार के दुखों को देखा और उनका हृदय वेदना से भर गया। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर सत्य की खोज में अपने कदम बढ़ाए और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन होकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसी घटना के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध के बहुत से शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक विशेष शिष्य का नाम उपाली था। उपाली एक साधारण परिवार से था और उसने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया। वह विनम्र, धैर्यवान और साधना में पूर्णतः समर्पित था। उपाली बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अक्सर उनसे गहराई से प्रभावित होता और अपने जीवन में उन शिक्षाओं को लागू करने की कोशिश करता। एक बार उपाली बुद्ध के साथ उनके अन्य शिष्यों के संग एक जंगल में ध्यान करने गया। ये जंगल घना और शांत था, जो साधना के लिए उपयुक्त स्थान था। उपाली ने ध्यान करने के लिए एक पेड़ के नीचे स्थान चुना। वह ध्यान में तल्लीन हो गया, परंतु उसके मन में अशांत विचार बार बार आने लगे। वह विचलित हो गया और उसने अपना ध्यान छोड़ दिया। उपाली ने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मन का स्वभाव है विचलित होना। इसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास मत करो। इसके बजाय इसे समझो और उसे धीरे धीरे शांत करो। ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और समर्पण। बुद्ध के इस उपदेश के बाद उपाली ने एक नई दृष्टि से ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद एक अन्य घटना घटी जिसने उपाली के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन बुद्ध ने उपाली को एक विशेष कार्य सौंपा। बुद्ध ने उसे एक नदी के पास ध्यान लगाने के लिए भेजा और कहा, तुम्हें तब तक ध्यान करना है जब तक नदी का पानी पूरी तरह शांत न हो जाए। उपाली ने बुद्ध के इस निर्देश का पालन किया और नदी के किनारे जाकर ध्यान लगाने लगा। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि बुद्ध ने ऐसा निर्देश क्यों दिया, लेकिन वह धैर्यपूर्वक ध्यान करता रहा। कुछ समय बाद उसे नदी के पानी में हलचल दिखाई दी। उसने ध्यान में डूबते हुए उस हलचल को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद जब बारिश हुई और तेज हवाएं चली, नदी में और अधिक हलचल हो गई। उपाली ने बुद्ध के शब्दों को याद किया और धैर्य से प्रतीक्षा की। कई दिन बीत गए, लेकिन नदी का पानी शांत नहीं हुआ। फिर एक दिन जब हवा थमी और बारिश रुकी, नदी का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। उपाली ने देखा कि जैसे जैसे नदी का पानी शांत हो रहा है, वैसे वैसे उसके मन की हलचल भी शांत होती जा रही है। उस दिन उसे बुद्ध के उपदेश का असली अर्थ समझ में आया। जब उपाली बुद्ध के पास वापस आया तो वह पहले से अधिक शांत और संतुलित था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि धैर्य और समर्पण के बिना ध्यान में सफलता संभव नहीं है। जैसे नदी का पानी बिना प्रयास के अपने समय पर शांत होता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे शांत होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा उपाली, जीवन में सब कुछ अपने समय पर होता है। अगर तुम किसी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो वह और अधिक अस्थिर हो जाएगी। धैर्य और समर्पण ही साधना की कुंजी है। बुद्ध के इस उपदेश से उपाली ने एक महत्वपूर्ण सीख ली, जिसे हम सभी अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। ये सीख ये थी कि जीवन में आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों और चुनौतियों का समाधान तभी होता है जब हम धैर्य से उनका सामना करते हैं। अगर हम अधीर हो जाते हैं और अपने उद्देश्य को पाने के लिए जल्दबाजी करते हैं, तो हमारी यात्रा और भी कठिन हो जाती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि ध्यान और साधना में सफलता तभी मिलती है जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे धीरे धीरे शांत करते हैं। मन की गति को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करने से हम और भी अधिक उलझ जाते हैं। इसके बजाय हमें उसे समय देना चाहिए और धीरे धीरे उसे अपनी साधना में लगाना चाहिए। उपाली की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य और समर्पण की कितनी महत्ता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह ध्यान हो, काम हो या व्यक्तिगत विकास, हमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध की ये शिक्षा
आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। जब हम धैर्य रखते हैं और बिना जल्दबाजी के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आ जाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे नदी का पानी भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, वैसे ही हमारी समस्याएं और चुनौतियां भी समय के साथ हल हो जाती हैं, अगर हम धैर्यपूर्वक उनका सामना करते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य पाली की थी, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य, समर्पण और आत्मसंयम की कितनी महत्ता है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों की ओर भी सधे हुए कदम बढ़ा सकते हैं।